कुछ जिदें पागलपन नहीं होती, बल्कि भविष्य बदलने की शुरुआत होती है। यह कहानी है एक ऐसी ही जिद की। छत्तीसगढ़ में एक छोटे सा गांव था, मीरपुर। वहां मिट्टी की खुशबू और सरसों के फूलों के बीच एक घर ऐसा था जहां सपनों को उड़ने की इजाजत नहीं थी, खास तौर पर अगर वो सपना किसी लड़की का हो। इसी गांव में रहती थी कविता साहू, एक 16 साल की लड़की जिसकी आंखों में आसमान के रंग भरे थे। उसके पिता रघुवीर साहू एक साधारण किसान थे और मां गायत्री देवी गृहिणी। घर में साधन कम थे, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं था। हर सुबह कविता खेतों की ओर दौड़ लगाती थी, लेकिन उसकी नजर खेतों से ज्यादा उस नीले आसमान पर होती थी जहां से कभी कभी एक फाइटर जेट गुजरता हुआ देखता था। वो क्षण कविता के लिए जादू जैसा होता था। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, मैं जहाज उड़ाना चाहती हूं, क्या मैं पायलट बन सकती हूं? मां ने पल भर चुप रहकर कहा, बन सकती है बेटा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। कविता के स्कूल में जब एनडीए के बारे में बताया गया, तब पहली बार उसने सुना लड़कियां भी अब इंडियन एयर फोर्स में पायलट बन सकती हैं। उस दिन से उसका लक्ष्य तय हो गया। लेकिन गांव में यह बात मजाक बन गई। लोग कहते, कविता तो पगला गई है, अब खेत की लड़की आसमान की बातें करती है। स्कूल के बाद वह अकेले ही पास के कस्बे की लाइब्रेरी जाती थी। वहां पुराने अखबारों, किताबों और मोबाइल में मिलने वाले फ्री मटेरियल से पढ़ाई करती। घर में एक पुराना मोबाइल था जिसमें इंटरनेट धीमा चलता था, लेकिन कविता ने उसी से यूट्यूब पर एनडीए की तैयारी शुरू की। रात के खाने के बाद जब पूरा गांव सो जाता, तब कविता एलईडी की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती थी। जब उसने पहली बार एनडीए की परीक्षा दी, तो उसे लगा कि वह पास हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट आया तो पता चला कि वह फेल हो गई है। मां ने हौसला दिया, लेकिन पिता ने कहा, बेटी अब बस कर, हमारी हैसियत को समझ, पढ़ा दिया, अब शादी का सोच। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ठहराव। पापा, बस एक बार और, अगर फिर हार गई तो आपकी बात मान लूंगी। उस रात कविता छत पर बैठी आसमान को देखती रही। ठंडी हवा में वो बुदबुदाई, मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। इस बार उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह 4 बजे दौड़, दोपहर में पढ़ाई करता और शाम को खेत में मदद और फिर रात को पढ़ाई। उसने पुराने प्रश्न पत्रों से अभ्यास किया, मैथ्स के लिए वीडियो देखे, करंट अफेयर्स की कटिंग रखी, लेकिन किस्मत ने फिर झटका दिया। वह फिर फेल हो गई। गांव में लोग हंसने लगे, अब मान भी जा लड़की, पढ़ लिख कर क्या हासिल कर लेगी, लड़की को जिद नहीं करनी चाहिए। पिता का विश्वास भी अब डगमगाने लगा, लेकिन मां ने चुपचाप कविता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, लोगों की बातें कभी मत सुन, तू अपनी बात सुन। तीसरी बार एनडीए की परीक्षा की तैयारी उसने पूरी ईमानदारी से की। इस बार उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने खुद को पढ़ा। रोज खुद से कहती, कविता, तुझे सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, तुझे अपने जैसे और लड़कियों को रास्ता दिखाना है। पढ़ाई में इतना डूब गई कि त्योहारों पर भी उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपने ही पुराने नोट्स को पढ़ा, आत्मविश्लेषण किया और बार बार खुद से वादा किया। पेपर के दिन वो नर्वस थी, लेकिन हौसला मजबूत था। जब रिजल्ट आया, वह चुपचाप मोबाइल देख रही थी। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। वो पास हो गई थी। उसने मां को गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, मां, तेरी बेटी अब उड़ने जा रही है। गांव में खुशियों से ढोल बजने लगे। वही लोग जो उसकी हंसी उड़ाते थे,
अब गर्व से उसके नाम की मिसाल देने लगे। एनडीए ट्रेनिंग में कविता ने हर चुनौती को सिर उठाकर झेला। कई बार गिरती, चोट लगती, लेकिन फिर खड़ी हो जाती। वहां उसने और लड़कियों से दोस्ती की जिनके संघर्ष भी कुछ कुछ उसकी तरह थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी तो उसे खुद पर गर्व हुआ। एक दिन उसे छत्तीसगढ़ में ही एक पब्लिक फंक्शन में बुलाया गया जहां उसे सम्मानित किया गया। मंच पर उसने कहा, जिद हो तो ऐसी हो जो हालात बदल दे। जो लोग कहते थे लड़की कुछ नहीं कर सकती, उन्हें अब कहना पड़ता है लड़की कुछ भी कर सकती है। आज कविता इंडियन एयर फोर्स में एक ट्रेंड पायलट है। वह महीने में एक बार गांव आती है, लेकिन अब वह वही चुप लड़की नहीं, वह अब गांव की लड़कियों की प्रेरणा है। उसने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी सेंटर खोला है जहां लड़कियां आकर एनडीए, यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। दोस्तों, अगर आपको कविता की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में 3 लाल दिल भेज दीजिएगा। याद रखिए, हार मानना विकल्प नहीं है। जिद रखिए, मेहनत करिए और अपनी उड़ान खुद तय करिए। जिद हो तो ऐसी